हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सूरज साहब फ्रॉम गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस। आज का हम लोग का टॉपिक है सूर्य ग्रहण, जो कि 10 जून को लगने वाला है। इसका पहले हम लोग और खगोलीय घटना को देखे हैं, जैसे पिंक मून और रेड मून। अब हम लोग देखने वाले हैं रिंग ऑफ फायर, यानी 10 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण। इसमें क्या खास बात है इसमें समझेंगे, और ये भारतवर्ष में देखा जाएगा या फिर नहीं। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय आसमान में अंधेरा सा छा जाता है। हाँ, पूरे रात के जैसा अंधकार नहीं, लेकिन जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय वातावरण में एक अजीब प्रकार की शांति को महसूस करते हैं हम सब। उस समय फूल सिकुड़ने लगते हैं, पक्षी चहचहाना बंद कर देती है और कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं। वातावरण में एक अजीब प्रकार की शांति फैल जाती है। तो हम मनुष्य भी अजीब है, हर चीज़ में टांग लगाने की हमारी आदत है, क्योंकि हम हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं, और भी बहुत अधिक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आप सभी लोग जानते होंगे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब हमारा चांद आ जाता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण देखते हैं हम लोग। क्या हो जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में अर्थ और सन के बीच में हमारा जब चांद आ जाता है, मून, तब होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण हम लोग 3 प्रकार का देखते हैं, एक कंप्लीट सूर्य ग्रहण, एक आंशिक सूर्य ग्रहण, एक को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। जो 10 जून को लगने वाला है उसका नाम रखा गया है रिंग ऑफ फायर। वह रिंग ऑफ फायर है। पहले समझते हैं कंप्लीट सूर्य ग्रहण। ये कंप्लीट सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य, सन और अर्थ, सूर्य और पृथ्वी के बीचों बीच जब चांद आ जाता है तब उस समय पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि इसका कंप्लीट छाया, पूरा छाया पृथ्वी पर पड़ता है और ये क्या करता है, सूर्य को कंप्लीट पूरे रूप से ढक लेता है, तो उस समय पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। अब समझते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण समझने से पहले हम लोग पृथ्वी का ऑर्बिट को देखना पड़ेगा। ऑर्बिट कैसा होता है, पृथ्वी का ऑर्बिट कुछ इस तरह प्रकार का होता है और ये थोड़ा सा झुका हुआ होता है। झुका हुआ होने के कारण इसमें क्या होता है, जो मून होता है, जो चांद, वह सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढक पाता, मात्र सूर्य के कुछ भागों को ही ढकता है, इसलिए इसको बोलते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। अब सबसे महत्वपूर्ण जो 10 जून को लगने वाला है वो है हम लोग का रिंग ऑफ फायर। यह ना ही पूर्ण होता है ना ही आंशिक होता है। अब ये लगता किससे है, इसको समझने के लिए इसके बाद एक वीडियो क्लिप आप उसको देखना पड़ेगा। इसके बाद एक वीडियो क्लिप है, आप उस वीडियो क्लिप को देखिए, वहां तक उसके बाद आपको समझ में आएगा। अब हम लोग देखेंगे सूर्य ग्रहण का थर्ड पार्ट, रिंग ऑफ फायर। इसको समझने के लिए पहले फिर से समझेंगे मून का ऑर्बिट को। ये हम लोग का अर्थ हुआ और ये मून का ऑर्बिट कैसा होता है, ये अंडाकार होता है। अंडाकार कक्ष का मतलब होता है कभी मून पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा और कभी मून पृथ्वी के सबसे दूर होगा। जब मून पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो उस समय छाया का आकार बहुत बड़ा होता है, लेकिन वही विपरीत जब मून अर्थ के बहुत दूरी पर स्थित होता है तो उस समय पृथ्वी का छाया, उस समय मून का छाया बहुत ही छोटा दिखता है। उसी प्रकार देखते हैं इस समय क्या होता है, रिंग ऑफ फायर का समय, उस समय मून का दूरी पृथ्वी से सबसे अधिकतम होता है, जिससे कारण इसकी छाया छोटी पड़ती है और ये क्या करता है, सूर्य को पूर्ण रूप से नहीं ढक पाता, बस उसके बीच वाले भाग को ही ढक पाता है, जिससे कारण इसका यह देखने में रिंग ऑफ फायर के जैसा दिखता है। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जब फोन का हम लोग फ्लैश लाइट ऑन करेंगे, एग्जाम्पल के लिए फोन का फ्लैश लाइट ऑन करेंगे और फ्लैश लाइट के हाथ को हम सामने रखेंगे तो उस समय नीचे में जो परछाई बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन जैसे जैसे दूर लेते जाएंगे वैसे वैसे उसका परछाई छोटा होता जाता है। उसी प्रकार जैसे जैसे मून दूर गया उसका परछाई क्या होता है, छोटा होता है, और ये क्या करता है, सूर्य को पूर्ण रूप से नहीं ढक पाती। ये सूर्य हम लोग का सन, इसके बीच वाला भाग को ही मून ढक पाता है, जिससे कारण इतना भाग जो हम लोग का रिंग की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। इसका चित्र आप लोग के स्क्रीन पे आ गया होगा। अब देखते हैं ये 10 जून को लगने वाला सोलर इक्लिप्स, ये भारत में देखा जाएगा या नहीं।
10 जून को लगने वाला सोलर इक्लिप्स ये भारत में नहीं देखा जाएगा। यह अमेरिका के कुछ उत्तरी भागों में ही इसको देखा जा सकता है। यह कहाँ देखा जाएगा? अमेरिका के कुछ उत्तरी भाग में। यह थे वो 3 प्रकार का सूर्य ग्रहण जिनके बारे में जानना बहुत आवश्यक था। अब देखते हैं कि यह सूर्य ग्रहण किन किन क्षेत्रों में विजुअल होगा, किन किन क्षेत्रों में देखा जाएगा। यह सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं देखा जाएगा। यह सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका के कुछ भागों में ही दिखेगा। अब जानते हैं इसका कुछ इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट तथ्य। इसका इम्पोर्टेंट ये बात है कि हमको सूर्य ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से या नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। इससे हमारा आँख खराब हो सकता है। कुछ सेकंड के लिए भी इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। इससे हमारा रेटिना जो होता है वो खराब हो सकता है, जिससे हम लोग जिंदगी भर के लिए अंधे हो सकते हैं। इसको देखने के लिए एक विशेष प्रकार का गोगल्स आता है, सोलर एक्लिप्स वाला गोगल्स, जिससे हम लोग पहनकर सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं। या फिर एक्सरे का जो शीट होता है उससे भी सूर्य ग्रहण को देखा जा सकता है। इससे सबसे अच्छा होगा, सबसे बेटर होगा, आप एक कार्ड बॉक्स में एक वाइट पेपर लगा कर उसको होल कर लीजिए और उस होल से सूर्य ग्रहण का, सूर्य का प्रकाश को आने दीजिए और उसके अंदर देखिए वहाँ पे सूर्य ग्रहण आपको पूर्ण रूप से दिखेगा। आज का टॉपिक का इतना ही तक था। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।